नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं डेली वेजर्स के प्रदर्शन से। आपको बता दें कि कल रात से काम छोड़ो हड़ताल पर पीएचई के अस्थायी कर्मचारियों ने आज सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। रेगुलराइजेशन के साथ साथ पेंडिंग वेजेस को रिलीज करने की मांग को लेकर इंसाफ की गुहार लगाई। हमने 72 घंटे की कॉल दी थी, गवर्नमेंट को मौका दिया 10 दिन का कि हमारे लिए पॉलिसी लाए। गवर्नमेंट टस की मासी नहीं हुई, उन्होंने पुलिस फोर्स लगा दी। हर स्टेशन में आपने देखा होगा, हर स्टेशन में पुलिस फोर्स लगी हुई है। कौन सा हम उठा के लेके जा रहे थे? हम अपनी मांग को मनाने के लिए कर रहे हैं। 33 साल हुई इसी डिपार्टमेंट ही चलाते, 33 साल दे उड़े, लेकिन अज भी की सरकार है टाइम मंगा करती, टाइम है नहीं साढ़े को। साढ़े साथी 31 मार्च की कुछ जाने वाले ने, ओदी भरपाई कौन करे? मैं गवर्नमेंट की ये आखना चाहना कि जेडे लोग मार्च महीने जाने के उन्हें रीइलैक्शन दी जा, उनकी अवधि अगे बढ़ाई जा। और 90 के 90 MLA मैं ये जरूर आखंगा, यार राजनीति छोड़ दियो, राजनीति छोड़ दियो। जेके MP ने उन्हें भी आखना हाथ जोड़ी है, नहीं करो खलवाड़ डेली वेजर। अभी आपने कहा कि रुख किया है और कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे CM हाउस में। पुराने अनंतनाग शहर में भीषण आग, 1 दर्जन से अधिक घर जलकर खाक। पुराने अनंतनाग शहर के कादीपुरा क्षेत्र में गुरुवार शाम भीषण आग लग गई, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि आग गजीनगर कादीपुरा के एक घर से शुरू हुई और घनी आबादी वाले इलाके में तेजी से फैल गई। अनंतनाग जिले के विभिन्न फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और समय रहते लोगों को सुरक्षित निकालकर बड़ा हादसा टाल दिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार घरों के अंदर रखे कई गैस सिलेंडर फट गए, जिससे आग और भी भड़क गई। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अग्निशमन विभाग, अनंतनाग पुलिस, CRPF, सेना और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया। अभी भी राहत कार्य जारी है। सरकार को कला और संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। डुगर चैनल हमारी समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करती है। मीडिया से बात करते हुए बोले डायरेक्टर भारतीय कला संगम रमेश चिब। भारतीय कला संगम का यही प्रयास रहा है कि हम जो हमारा कल्चर दिन ब दिन ख़त्म होने की कगार पर है उसके कार्यक्रम करवाएं। भारतीय कला संगम जो हमारी जो NGO है, ये 1980 से वजूद में आई है। तो 1980 से लेकर आज तक हम अपने डोगरी के कार्यक्रम ही करवा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो दिन ब दिन ख़त्म होने की कगार पर है। कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है कल्चर की कि या कल्चर जम्मू का हाईलाइट हो। कल्चर पॉलिसी बनी नहीं, आज तक नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी कल्चर पॉलिसी? क्योंकि कल्चर में वो अफसर लगाए हैं जिनको पता ही नहीं है कि कल्चर पॉलिसी कैसे बनानी है। तो आज तक कल्चर पॉलिसी नहीं बनी है। गवर्नर साहब को भी आश्वासन दिया कि कल्चर पॉलिसी बनेगी, मगर आज तक कल्चर पॉलिसी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि उसमें डोगरों का कल्चर हाईलाइट होना था। अगर कल्चर पॉलिसी बनती है तो डोगरों का कल्चर हाईलाइट होगा। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कोई स्टेप उठाए, मगर बदकिस्मत है कि जम्मू कश्मीर में आज तक कोई ऐसा कानून नहीं बना, कोई पॉलिसी नहीं बनी है कि जिसमें जम्मू कश्मीर का कल्चर हाईलाइट हो। ऐसा है कि हम जितने भी कार्यक्रम कराते हैं अपने डोगरा फोक के ऊपर कराते हैं, क्योंकि हमारा जो फोक है वो लुप्त हो रहा है। जैसे भगता है, मसादे है, फुमड़ियाँ है, कुड डांस है, ये दिन ब दिन ख़त्म हो रहा है। तो भारतीय कला संगम का यही प्रयास रहा है कि हम अपने जो डोगरी के कार्यक्रम है वो इनमें शामिल करें। ऐसा है कि अगर हमें सैटेलाइट चैनल मिल जाता है तो हमारा जो कल्चर है वो थ्रू आउट वर्ल्ड में चला जाएगा। जब थ्रू आउट वर्ल्ड में चला जाएगा तो यहाँ भी जो आर्टिस्ट हैं इनको काम मिलेगा। अगर एक सीरियल बनता है तो 100 लोगों को काम मिलता है। एक सीरियल में 100 लोग, उसमें प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, कैमरामैन और बहुत से लोग होते हैं, स्पॉट बॉय वगैरह, इनको काफ़ी काम मिलता है। तो थोड़े जो बच्चे जो बेरोज़गार हैं उनको काम मिलेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। TDC मेंबर तरनजीत सिंह टोनी ने आज पत्रकार वार्ता कर चौदी इलाके में बनाए जा रहे पुलिस के एम्यूनेशन डिपो का विरोध करते हुए कहा कि इलाके में एम्यूनेशन डिपो के बनाए जाने से वहां के लोगों को खतरा और नुकसान होगा। टोनी ने जम्मू कश्मीर के DG से अपील की है कि लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए इस डिपो को वहां न बनाया जाए। हम आज अपील करना चाहते हैं
डीजीपी साहब को कि डीजीपी साहब आपकी जो पुलिस है नीचे हमारी बात नहीं सुन रही, कृपया आप शहर में पटाखों की दुकान नहीं लगने देते, लेकिन कम से कम हमारे घरों के साथ जोड़कर एम्युनिशन डिपो ना बनाया जाए। आई सिंसियरली विद फोल्डेड हैंड्स अपील टू द ऑनरेबल डीजीपी साहब कि काइंडली रिव्यू द इशू। आप वैसे जो पैसा लगाते हैं लोगों की भलाई के लिए पुलिस पैसा लगाती है, यहां हमारी बर्बादी के लिए लग रहा है। कृपया इसे यहां रोककर 1 किलोमीटर दूर आपके लिए डीसी जम्मू ने, उनके तहसीलदार ने, उनके पटवारी ने जाके जगह आइडेंटिफाई करीब अलॉन्ग विद मी, आई ऑल्सो वेंट टू दैट स्पॉट। तो आप उस जगह पे बनाए बस्ती के अंदर, ताकि सारी चीजें पूरी हो सके। जम्मू कश्मीर असेंबली में विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों को लेकर भाजपा कार्यालय में भाजपा के स्पोक्सपर्सन गिरधारी लाल द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। हम बहुत कंसर्न है, बहुत चिंतित है कि ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो जम्मू कश्मीर यूटी की है, इसके डिबेट्स की जो स्टैंडर्ड है वो बहुत नीचे जा रहा है, और जो इश्यूज जिस पर बात होनी चाहिए उनके बदले ऐसे ट्रिवियल इश्यूज पर बात पहुंचाई जा रही है। और ये केवल सिर्फ उस एक एमएलए की बात नहीं है जो उस पार्टी को बिलोंग करते हैं, जिनका लिकर स्कैम के कारण दिल्ली में सूतड़ा साफ हुआ। वो लिकर के बारे में अपना मॉरल हाई ग्राउंड ले। हमें लगता है कि ये स्पिन बॉलिंग की जिसकी चीफ मिनिस्टर साहब ने बात की, ये स्पिन नेशनल कॉन्फ्रेंस करवा रही है। जो बातें वो खुद नहीं कहना चाहते हैं, ऐसे अलायंस पार्टनर्स को यूज करते हुए उनको सामने करके उनसे बातें कहलवाना चाहते हैं। ठीक है, जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, लेजिस्लेटर होते हैं, उनकी कुछ प्रिविलेजेस होती हैं, लेकिन वो किसी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का ही नहीं है, वो एक उसका एक प्रेसिडेंस भी है, उसका आपके जो एक ट्रेडिशन भी रही है। और वो प्रिविलेजेस जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, आपकी कुछ लिमिट्स हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपनी बात जो कहेंगे, आपने कल जो असेंबली में कहा और जो अलाउ किया गया कहने के लिए चेयर पर जो भी बैठा हो, उन्होंने जब वो अलाउ किया या उन्होंने उसका संज्ञान नहीं लिया प्रॉपरली, जब एलजी साहब का नाम ड्रैग किया गया। एक एलजी साहब कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, जैसे अभी बताया गया, वो यहां पर हेड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। दूसरा, ही कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, इसलिए उनका नाम नहीं लिया जा सकता था वहां पर। ये किस लेवल की बात हम अलाउ कर रहे हैं? और ये चूंकि जो प्रिजाइडिंग अथॉरिटी है हाउस की, उनको इसका देखना चाहिए। अगर वो उस वक्त नहीं देख पाए तो बाद में उनके खिलाफ कैसे एक्शन हो, ये यहां तक भी हो सकता है ही कैन बी डिस्क्वालिफाइड अगर जो प्रिजाइडिंग अथॉरिटी है वो चाहे तो। क्योंकि ये प्रिविलेजेस जो है ना, ये लिमिटेड है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती हुई है। आप एब्सोल्यूट प्रिविलेजेस के साथ जो भी कहे बिना प्रमाण के, बिना कुछ के, और फिर आप अपना इतिहास भूल जाते हैं। अब जिस पार्टी से आते हैं उनके कितने लोग अभी जेलों में हैं, कितने बेल पर है, आपको उसका ध्यान नहीं है और आप चले हैं इल्जाम लगाने के लिए। आपने धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया है। इस प्रकार की अगर ये जो असेंबली में अगर इसी प्रकार की कार्रवाई चलती रहेगी तो लोगों का विश्वास न केवल जो हाउस है उस पर से उठ जाएगा, उसको सीरियसली लेना बंद कर देंगे, बल्कि जो प्रिजाइडिंग अथॉरिटी है उनकी इंटीग्रिटी पर भी क्वेश्चन मार्क ना लगे। इस प्रकार की जिम्मेवारी प्रिजाइडिंग अथॉरिटीज की रहती है। हिंदी शॉर्ट फिल्म बेटी आज जम्मू के प्रेस क्लब में हुई रिलीज। सोशल कॉज पर बनी ये फिल्म नशे के दुरुपयोग से हो रहे नुकसान पर है आधारित। तो सुनते हैं इस फिल्म को लेकर कलाकारों का क्या कुछ कहना है। शॉर्ट मूवी बेटी की, इस समय बेटी हमारे साथ जुड़ी हुई है, क्या कहेंगे, कैसा रोल जो है आपका इसमें रहा है? जी, मेरा नाम भावना कमल है। मैंने इस मूवी में एक बेटी और एक बहू का रोल किया है। इसमें एक बेटी की शादी हो जाती है एक नशे में करने वाले लड़के के साथ, तो वो किया है लड़की को, उसको बहुत प्रॉब्लम से, बहुत किसी दौर से निकलना पड़ता है, बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। इसमें बहुत कुछ बताया गया। आज जो मूवी रिलीज़ हुई है बेटी, उसमें एक नशे के खिलाफ बोला गया है। देखिए, ये मेरा एक इमोशनल मूवी है और मेरे बाप का रोल है। एक बाप जो दुखी है अपने बेटे से। ये आजकल ड्रग्स का सिस्टम चल रहा है, चिट्टा चल रहा है, हमारे हिंदुस्तान में जम्मू में चल रहा है। बच्चे नशे में चले जाते हैं और बाप जो है, आजकल एक ही बेटा होता है,
वो भी नशे में जब चला जाता है तो उधर से इसमें ये है कि जब ये मेरा बेटा पैदा होता है तो मेरी मिसेस की डेथ हो जाती है। आज आके मेरा एक ही बेटा होता है, तो मैं सोचता हूँ कि इसकी शादी कर दूँ तो सुधर जाएगा, मगर शादी के बाद भी जो है वो मुझे इसका नशा नहीं छोड़ता है और नशे में रहता है। तो नशे के चक्कर में ही ये सीरियस हो जाता है ओवरडोज से, जो कि मैं एडिक्शन के बारे में ही बोल रहा था। तो क्या मैसेज इससे मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हमारी पीढ़ी है, जो यंग पीढ़ी है, वो नशे में जा रही है, उसको हमने बचाना है। गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप लेने चाहिए और उससे हमारी बेटियों की जो हालत है वो बड़ी ख़राब हो रही है। कंगन में हजारों लोगों ने भाजपा नेता फकीर अहमद खान को दी अंतिम विदाई। तकलीफों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी इसमें सियासत में। गांधरबल के कंगन में हजारों लोग बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गुरेज के पूर्व विधायक फकीर मोहम्मद खान को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए। खान ने कल श्रीनगर के तुलसी बाग में खुद को गोली मारकर जान दे दी थी। उनके जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी, जिससे उनकी लोकप्रियता और क्षेत्र में उनके प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। फकीर मोहम्मद खान जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक प्रमुख हस्ती थे। उन्होंने गुरेज से विधायक के रूप में सेवा दी थी और बाद में बीजेपी में शामिल होकर एक प्रभावशाली नेता बने। उनके अंतिम यात्रा में स्थानीय लोग, राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। शोक व्यक्त करने वालों ने क्षेत्र के विकास, शांति और सौहार्द को बढ़ावा देने में उनके योगदान को याद किया। एल माजी मुड़ के देख हस्ती चली गई, एल माजी मुड़ के देख हस्ती चली गई, सदियां बीत जाएंगे ऐसी हस्ती न पाएंगे। इट्स ए बिग लॉस फॉर मी, इट्स ए बिग लॉस फॉर आवर सोसाइटी। हर एक के लिए ये बहुत बड़ा लॉस है कि एक फकीर मोहम्मद खान जैसे इंसान अभी शायद इस दुनिया में नहीं आएंगे। अगर उनकी कंट्रीब्यूशन की बात करें, 1996 में वो एक इंडिपेंडेंट जो है एमएलए बन गया। उसके बाद उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया। उन्होंने अपने 1.5 हुकूमत में इतने सारों को इतने घर आबाद किए कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। आज वो लोग जो है उनका हर कोई इस चीज़ का मातम कर रहा है, क्योंकि ऐसे इंसान है कि उन्होंने हर घर में जो है चिराग जला दिया। तो फकीर मोहम्मद खान चाहे वो सरकार में रहे चाहे वो सरकार में नहीं रहे, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन हमेशा जो है वो लोगों के लिए रही, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। अगर आज गुरेज में हेल्थ सेकेंडरी है, अगर गुरेज में आज कॉलेज है, तो वो फकीर मोहम्मद खान साहब की देन है, क्योंकि वो सरकार में न होकर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया। वो हमेशा लोगों के साथ, उन गरीब मजलूम मिस्कीनों के साथ हमेशा खड़ा थे, जो गरीब जिनके साथ कोई नहीं था, लेकिन अल्लाह का फजल व करम से हमेशा वो खड़ा रहे। लेकिन आज ये बहुत बड़ा लॉस है हमारी कम्युनिटी को, पूरे गुरेज कॉन्स्टिट्यूंसी को, पूरे कश्मीर को, ये बहुत बड़ा लॉस है। तो अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह ताला फकीर मोहम्मद खान साहब को जन्नतुल फिरदौस नसीब करे और उनके जो है अहल खाना को सब्र जमील अता करे। एजेएसी के अध्यक्ष वजाहत दुरानी ने दैनिक मजदूरों के मुद्दों को हल करने के लिए समिति बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला को धन्यवाद दिया। हमने तो पहले ही उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा किया, उनके इस डिसीजन का वेलकम किया जो उन्होंने असेंबली में कहा कि उन्होंने एक कमेटी तश्कील देनी है, और उसका जो फॉर्मल ऑर्डर भी निकला है इसका हम वेलकम करते हैं। ये उमर साहब की नेक नीति दर्शाती है, उनकी कमिटमेंट दर्शाती है। उनका जो कमिटमेंट है कि मैं डेलीवेजर्स को, सीजनल्स को, कैजुअल लेबर्स को, जितने भी टेम्परेरी कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उनको रेगुलराइजेशन के लिए जो संजीदगी का इजहार उमर साहब ने किया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि जो चीफ सेक्रेटरी साहब वो भी सन ऑफ सॉइल है, उनको पता है सारे मामलात का, कि वो इस कमेटी में जो मेंबरान हैं उनके साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि 6 महीने से पहले ही वो अपनी रिकमेंडेशन दे दे। और दूसरी बात यह है कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी अपनी ये कमेटी तश्कील दी है, 6 रुकनी कमेटी। उसका ऑर्डर भी हम आज शाम तक या कल तक उसको इशू करेंगे, और वो कमेटी इस कमेटी के साथ लिएज़ान रखेगी, परसुएशन करेगी, इनको रिक्वेस्ट करेगी और इनसे मुलाकात करेगी, ताकि अगर किसी भी जगह पे हमें लगेगा कि हमारी कोई मदद की ज़रूरत है, मावनत की ज़रूरत है। क्योंकि असल में मसला ये, जैसे उमर साहब ने खुद कहा असेंबली में, अब ये फाइनेंशियल इशू नहीं है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है।
इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो डेलीवेजर्स, कैजुअल लेबर्स या लैंड ओनर्स, ITI वर्कर, जितने भी कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज है, चाहे 60,000 है, 61,000 है, उनकी जिंदगी कसम पुरसी में है। तो उमर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, अब ये फाइनेंशियल इशू नहीं रहा। और कमेटी बनने के बाद तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये वक्त रहते इनका मामला हल हो जाए, ये रेगुलर हो जाए। गवर्नमेंट के पास पहले से ही रिकमेंडेशंस भी है, उनके पास डिटेल्स भी है, उनके पास बायोमेट्रिक्स का भी है, उनके पास हर एक चीज़ है। कमेटी चाहे तो 15 दिन 20 दिन में वो इस चीज़ को वाइंड अप करके CM साहब के सामने अपना रिपोर्ट पेश करेगी। अब चूंकि गवर्नमेंट को बहुत सारे काम होते हैं, इस वक्त पॉसिबल नहीं है कि 10-15 दिन में ही वो ख़त्म करे। ठीक है, जो पीरियड टाइम दिया गया है इस कमेटी को, हम उम्मीद करते हैं कि वो उमर साहब की इस बात को रखेंगे और इस बार ये जो कमेटी है ये एक फाइनल कमेटी होगी। इसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ रेगुलराइजेशन के बारे में देखने को मिलेगा। सफर कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कंगर पहुंचकर बीजेपी नेता फकीर खान के निधन पर शोक व्यक्त किया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कंगन पहुंचकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गुरेज के पूर्व विधायक फकीर खान के निधन पर दुख जताया। फकीर खान, जो जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक प्रमुख हस्ती थे, ने कल श्रीनगर के तुलसी बाग में खुद को गोली मार दी थी। उनके अचानक निधन से क्षेत्र में गहरा शोक है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया है। हजारों लोग फकीर मोहम्मद खान को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए। उनके जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी, जिससे उनकी लोकप्रियता और क्षेत्र में उनके प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। फकीर मोहम्मद खान जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक प्रमुख हस्ती थे। उन्होंने गुरेज से विधायक के रूप में सेवा दी थी और बाद में बीजेपी में शामिल होकर एक प्रभावशाली नेता बने। उनकी अंतिम यात्रा में स्थानीय लोग, राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। शोक व्यक्त करने वालों ने क्षेत्र के विकास, शांति और सौहार्द को बढ़ावा देने में उनके योगदान को याद किया। जम्मू एमए स्टेडियम के जिम्नास्टिक हॉल में आयोजित टूर्नामेंट में बच्चे कर रहे हैं बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट। इस वक्त मैं जम्मू एमए स्टेडियम में हूं, जहां पर मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं कि किस तरह से जम्मू एमए स्टेडियम पर हर एक गेम्स की एक्टिविटीज़ चल रही है। इस वक्त मैं जम्मू एमए स्टेडियम के जिम्नास्टिक हॉल में हूं। यहाँ भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर एक्टिविटीज़ चल रही है और यहाँ पर मैं कोच मैम से भी बात करने का प्रयास करूँगा। मैम, क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा मैम, किस तरह से यहाँ पर एक्टिविटीज़ चल रही है? काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ चल रही है यहाँ पे। जिम्नास्टिक की बात करें तो कितने बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट डेली करने आते हैं? यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 150 अबव बच्चे आते हैं डेली प्रैक्टिस के 150 के करीब। जी जी जी। ठीक है मैम। किस तरह से अब इनको ट्रेंड किया जाता है नेशनल, इंटरनेशनल, एशियन चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए? सर, वो तो हमारे जो बच्चे हैं इंटरनेशनल्स हैं, अभी सिलेक्ट हुए हमारी इंडिया टीम के लिए, और हमारी बेसिक एक्सरसाइजेज, बेसिक वार्म अप, स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, देन ऑपरेटर्स वार्म अप के साथ ही उनको ट्रेन करते हैं फिजिकली एज वेल, उनको मेंटली ज़्यादा में स्ट्रॉन्ग करना। सोपोर पुलिस ने नागरिक कार्य योजना के तहत क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया। सोपोर पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत T20 क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया, जिसका उद्देश्य युवाओं को खेलों की तरफ जोड़ना है। इस कार्यक्रम में SSP सोपोर दिव्या डी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। उनके साथ ASP सोपोर, SDPO, DSP और अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। उद्घाटन मैच जिनवाड़ा और फ्रेंड्स 11 सोपोर के बीच खेला गया। महाराजपुर और सोपोर के निवासियों ने अधूरे पार्क को पूरा करने की मांग की। महराजपुरा सोपोर के निवासियों ने अधूरे पार्क को पूरा करने की है मांग। महराजपुरा सोपोर के निवासियों ने MC सोपोर द्वारा बनाए गए अधूरे पार्क को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने ADC सोपोर से अनुरोध किया है कि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि बच्चों और लोगों के लिए लाभदायक साबित हो सके। महाराजपुरा बस्ती बसकिंदार और महाराजपुरा पार्क की निशन खड़ा अनाउंस कर गवर्नमेंटन खुसूसन सोपोर म्यूनसिपलिटी हंद शुक्रगुजार यमो ये पार्क असे दिज, मगर बेसिकली तमो थमित ये चीज़ ये पार्क मगर अगर वुचान ये पार्क ये थोमुत मतलब फिलहाल कुलुप अम मूजूब कि ये गोस द्रमुन जमुन पाने, चूँकि अत यमो त्रुमुत मतलब कशिर पे आव न सो शायद अत मटीरियल त्राना कि रोज इनकम्प्लीट वन, मगर मेहरबानी शुक्रगुजार म्यूनसिपलिटी हंद कि तमो बनो, मगर वनस लबन पार्क नजरन मन
कहें यह बसान ग्राउंड ग्राउंड चूंकि अह थोमुत अत क्लब दित लकट बच्चे ये बस्किनदार मतलब बच्चे वन यह पार्क त्रो तो यल मगर अत क्लब थोमुत महल पान अम बापत कि अत गोस द्रमुन जवुन सोपोर म्यूनसिपलिटी वाले वोनमुत अत मज लगे झूल या बाथरूम ते बन अत मज या फुटपाथ ते बन तो मगर वन आव न सह बनाने इंशाल्लाह उम्मीद यम करन यम बनावन कर मतलब शिकायत सोपोर म्यूनसिपलिटी हज कि यह सोपोर म्यूनसिपलिटी हज शुक्रगुजार कि तमो थो ये फैसिलिटी ये रौनक ताकि सन बच्चे अत मज गिना करा और तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।